नमस्कार। बीएमएस लेक्चर सीरीज वाराणसी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में पहला चैप्टर है आयुर्वेद निरूपण। तो हम वो चीज़ पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में जान लें कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन हमारे आचार्यों ने बोला है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्यरक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वास्थ्य स्वास्थ्यरक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो आतुर है अर्थात उचित आहार विहार का ग्रहण न करके जो बीमारी उसको हो गई है या फिर अदर की कोई भी चीज़ें, जो बीमार व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ कि ब्रह्मा जी, सबको पता है कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने से पहले ये सोचा कि यहाँ पे जो प्राणी रहेंगे उनकी हम स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे। तो ये सोच के उन्होंने आयुर्वेद को जन्मा। ठीक, फिर उस आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया। ठीक, दक्ष प्रजापति ने जो वो ज्ञान है वो इंद्र को दिया। इंद्र ने वो ज्ञान अपने भारद्वाज को दिया। ठीक, भारद्वाज से ज्ञान पुनर्वसु ने लिया और धन्वंतरि ने लिया। तो जो पुनर्वसु से उन्होंने फिर चरक का जो चरक संहिता है उसका किया, और धन्वंतरि से सुश्रुत संहिता लिखा गया। तो यहाँ पे हमारा आयुर्वेद अवतरण ये ऐसे कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है कि आयुर्वेद को दो शब्दों से बना है, आयु प्लस वेद। ठीक है, आयु और वेद। जो आयु है वो क्या है, इड़ गतौ धातु से मिलकर जो है आयु शब्द बना है, और वेद जो हमारे वो है। तो कहने का मतलब ये कि आयुर्वेद दो शब्दों से बना है, आयु और वेद। आयु क्या है, आयु हमारे इड़ गतौ धातु से मिलकर बना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हम लोग यहाँ पढ़े कि जो आयुर्वेद है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। तो यहाँ पे हम आयु का जो है लक्षण और पर्याय पढ़ेंगे। तो आचार्य चरक जी ने कहा है कि शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगे धारे जीवितम नित्यंगस्य अनुबंधस्य पर्याय आयु रुक्षते। तो शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारे जीवितम नित्यंगस्य अनुबंधस्य पर्याय आयु रुक्षते। अर्थात ये कह रहे हैं कि शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, इसका संयोग को हम क्या बोलते हैं, आयु बोलते हैं। शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, इन सब के हम संयोग को क्या बोलते हैं, आयु बोलते हैं। फिर धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध, ये हमारे क्या हैं, आयु के पर्याय हैं। अर्थात धारी, जो धारण करे उसको क्या बोलते हैं, धारी। ठीक है, और जैसे जो धारण किया हुआ हो, ठीक, और जीवन को प्रदान करने वाला हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवित बोलते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये बोला गया है कि शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा के संयोग को हम आयु बोलते हैं। धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंधस, ये हमारे क्या हैं, आयु के पर्याय हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा के संयोग को क्या बोलते हैं, आयु कहते हैं। ठीक, जो धारी, जीवित और नित्यग है और अनुबंध है उसको पर्याय, वो आयु के पर्याय हैं। तो यहाँ धारी की बात हम लोगों ने करी है कि मतलब जो धारण करता है वो धारी है। जीवित, धारण किया हुआ है और उसमें शक्ति, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, प्राण है जो हमारे प्रतिष्ठित है, तो वो है हमारे जीवित। फिर आता है नित्यग। नित्यग की यहाँ बात आती है तो वो क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक क्षण नष्ट हो। ठीक है, प्रत्येक क्षण जो नष्ट हो और निरंतर रूप से गमन करता हो, वो क्या कहलाएंगे, नित्यक कहलाएंगे। ठीक है, और अनुबंध क्या कहलाएंगे कि जैसे जो आयु है हमारी, पर और अपर जो है वो शरीर
आदि के संयोग से क्या हमेशा लगा रहता है। जो हमारे पर और अपर हैं हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि पर और अपर जो है हमारे, ठीक है, वो शरीर आदि के संयोग से जो लगा रहता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अनुबंध। जैसे हम लोग इन जनरल में सुनते हैं अनुबंध मीन्स किससे से कोरिलेट, मतलब उससे इस्टेब्लिश हुआ हो, इससे हमारा संबंध है। तो वही यहाँ की बात हो रही है कि जो पर और अपर है, ठीक है, पर अपर शरीर आदि के संयोग से जो लगा रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, अनुबंध कहलाता है। और ये क्या है, धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध, ये हमारे क्या हैं, ये पर्याय हैं। यहीं पे हम जब आयु के लक्षण पढ़ रहे हैं तो वो है हमारे शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। ये क्या है, इसके संयोग को हम क्या बोलते हैं, आयु बोलते हैं। तो ये जो हमारे चारों हैं यही हमारे क्या कहलाएंगे, संगठन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे सब क्या कहलाएं, ये हमारे शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, ये हमारे क्या कहला जाएंगे, संगठन, आयु के घटक। या फिर इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे क्या हैं, आयु के घटक हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि आयु के घटक लिखिए, तो ये शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा ये हमारे आयु के घटक हैं। यहाँ पे फिर हम शरीर के बारे में डिफाइन करेंगे, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, सत्व अर्थात मन और आत्मा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे शरीर की बात आती है तो शरीर क्या है, तो जैसे आचार्य सुश्रुत जी ने बोला है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ठीक है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। और यहीं पे जो आचार्य चरक जी ने क्या बोला था, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठानि भूतान पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोग वाही। अर्थात आचार्य चरक जी ने क्या बोला कि जो शरीर है वो तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठानि भूतान पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोग वाही। अर्थात यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो चेतना का जो आश्रयभूत, ठीक है, और महाभूत, चेतना अधिष्ठानम भूतम पंच महाभूतम, जो ये बोला जा रहा है कि तत्र शरीरम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोगवाही। अर्थात जो चेतना का जो आश्रयभूत है और पंच महाभूत, ठीक है, इनके विकार के समुदाय को क्या बोलते हैं हम, जैसे बोला गया ना, विकार समुदायात्मक संयोगवाही। इनके विकार के जो हम समुदाय को शरीर बोलेंगे, ठीक है। और दोष जो हमारे, जो भी हमारे वात पित्त कफ हैं, त्रिदोष हैं, वो दोषों का उचित प्रमाण में रहते हुए, ठीक, अर्थात निरोग रहते हुए, अगर दोष हमारे प्रकोप नहीं हुए हैं तो वो निरोग रहेंगे। तो वही यहाँ बोल रहा है कि दोषों का उचित प्रमाण और निरोग रहते हुए शरीर का धारण करना ही संयोगवाही कहलाता है। तो जो हम अभी श्लोक बोले हैं, जो आचार्य चरक जी का है कि तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोगवाही। तो वही यहाँ बोल रहा है कि विकार समुदायात्मक अर्थात जो हमारे आश्रय भूत और पंच महाभूत हैं उनके विकार के समुदाय को क्या बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। और दोष जो हमारे अगर उचित प्रमाण में हैं, ठीक, तो वो उचित प्रमाण में है अर्थात निरोग रहते हुए हैं, तो उस शरीर को जो धारण करना ही क्या कहलाएगा, संयोगवाही कहलाएगा। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको अपने दोस्तों के साथ बढ़ चढ़कर शेयर करिए और इसके सुविधाओं का लाभ लीजिए। धन्यवाद।